नमस्कार साथियों। तो आज है 18 जुलाई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज अर्निंग आउट हुआ Q1 की, वो भी बाजार क्लोज हो जाने के बाद। यानी इसका एक्चुअल इंपैक्ट आपको नेक्स्ट वीक पे जब फिर से बाजार ओपन होगा जरूर देखने को मिलेगा मार्केट में। अब देखिए, एक एक करके कंपनी यानी शेयर्स का नाम और कैसा परफॉर्म किया आपके साथ में शेयर करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बंधन बैंक लिमिटेड, एक प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब लास्ट डे मतलब 17 तारीख को एक्सिस बैंक की रिजल्ट हमने देखा, मैं आपके साथ रिव्यू भी किया था। एक्सिस बैंक की रिजल्ट इस बार बहुत ही खराब रहा बहुत सारे सेगमेंट पे। देखिए, मन पे एक शंका तो था कि इस बार शायद शायद प्राइवेट सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस दोस्तों उतना खास नहीं हो सकता है, खास करके एनपीए बढ़ सकता है, प्रॉफिट ड्रॉप हो सकता है, मार्जिन श्रिंक कर सकता है। और बंधन बैंक की दोस्तों रिजल्ट देखने के बाद आपको थोड़ा सा वैसा ही लगेगा। पहले आप रिजल्ट देखिए। यहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट मैंने आपके सामने ओपन किया। बेसिकली हम ईयर ऑन ईयर साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर को ही सिंपल कंपेयर करेंगे। देखिए, जून 2024 में, लास्ट ईयर, एक साल पहले, बैंक की टोटल इनकम था 5,536 करोड़ रुपए। देखिए, हो सकता है कि आपके पास बंधन बैंक की शेयर है या नहीं है, पर आप सभी को मैं कहूंगा देख लीजिए, क्योंकि इसके साथ नेक्स्ट वीक में क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है, मैं आपको समझा भी दूंगा प्रॉपरली। ठीक है, तो पहले देख लीजिए। इस क्वार्टर में मतलब जून 2025 में इनकम ऑलमोस्ट फ्लैट है, बहुत ज्यादा ड्रॉप नहीं हुआ, काइंड ऑफ फ्लैट ही है। लास्ट क्वार्टर 5,434 करोड़, तो मतलब बैक टू बैक कुछ क्वार्टर में लगभग उसी लेवल के आसपास कंपनी इनकम जनरेट की। अगर आप देखेंगे, चाहे Q2, Q3, Q4, Q1, कोई बहुत बड़ा हेर फेर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, इस बार क्या हुआ, जैसे कि नॉर्मल कंपनी के लिए ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन होते हैं परसेंटेज, ठीक वैसे ही कोई बैंक्स के लिए या फाइनेंशियल कंपनी के लिए फाइनेंशियल मार्जिन होते हैं। लास्ट ईयर में बंधन बैंक की फाइनेंशियल मार्जिन था 16%। याद आ रहा है, एक्सिस बैंक का भी ऐसा हुआ था ना। एक्सिस बैंक की लास्ट ईयर में कितना था, 8%, लास्ट क्वार्टर में 8%, इस बार 1%। कल आपको मैं अपडेट भी दिया था। लास्ट क्वार्टर में था बंधन बैंक की -7% और इस बार -4%। भले ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंप्रूव किया है, बट स्टिल ईयर ऑन ईयर बेस पे भाई डिक्लाइन हो गया, बहुत खराब। मतलब ना केवल गिरावट हुआ, बल्कि जो बैंक की एक्सपेंडिचर खर्चा जो है वो बहुत बढ़ चुका है, जिस वजह से नेगेटिव में पहुंच गया। अच्छा, इसके अलावा आ जाइए थोड़ा सा नीचे, कंपनी की प्रॉफिट आप देखने के बाद तो आपका होश उड़ जाएगा। लास्ट ईयर, एक साल पहले, बंधन बैंक की प्रॉफिट था 1,063 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में भले ही देखिए 318 करोड़, मतलब यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंप्रूव किया है, बट स्टिल ईयर ऑन ईयर बेस पे दोस्तों डिक्लाइन, और कोई छोटा मोटा डिक्लाइन नहीं है। जैसे कि मैं वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया, 65% की दोस्तों गिरावट रहा। प्रॉफिट में 65% की डाउनफॉल हुआ, 65%। और सबसे बड़ी बात देखिए, कहाँ पे सबसे ज्यादा शंका था मालूम है, प्राइवेट बैंक्स की एनपीए की परसेंटेज बढ़ जाना। क्योंकि देखिए, एक्सिस बैंक काफी रेपुटेड बैंक है, काफी बढ़िया बैंक। अगर एक्सिस बैंक की एनपीए की परसेंटेज दोस्तों बढ़ सकता है ना, तो मोस्ट ऑफ द चांस है बाकी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक की एनपीए की परसेंटेज भी बढ़ सकता है। याद रखना, ठीक है। क्योंकि देखिए, मेन मार्केट तो सेम है, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। मेन मार्केट जो है वो तो सेम है, और यहाँ पे दोस्तों वही डिजास्टर हमें देखने को मिला। लास्ट ईयर में ग्रॉस एनपीए थी 4.23%, लास्ट क्वार्टर में 4.71%, इस क्वार्टर में बढ़ के लगभग 5% के नजदीक पहुंच चुका है, 4.96%। अच्छा, लास्ट ईयर में नेट एनपीए काफी कम हो गया था, 1.15%, लास्ट क्वार्टर में 1.28%, और इस बार 1.36%। दोस्तों, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप जरा बताइए। अच्छा, बंधन बैंक की खराब रिजल्ट कैसे इंपैक्ट पड़ेगा नेक्स्ट वीक पे, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। लास्ट दो दिन पे दो प्राइवेट बैंक की रिजल्ट आउट हुआ। 17 तारीख एक्सिस बैंक की, आज 18 तारीख बंधन बैंक की। दोनों ही प्राइवेट बैंक है। अब दोस्तों याद रखना, मेरे बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। कल सैटरडे यानी 19 को भारत की दो लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और दूसरा हो गया आईसीआईसी बैंक, इन दोनों बैंक की रिजल्ट आउट होगा। याद रखना, कल यानी सैटरडे 19 तारीख इन दोनों बैंक की रिजल्ट आउट होगा। तो अगर एचडीएफसी एंड आईसीआईसी बैंक की सेम टू सेम, जस्ट लाइक एक्सिस एंड बंधन, मार्जिन श्रिंक हो गया, प्रॉफिट डिक्लाइन हो गया, एनपीए बढ़ गया, एनपीए की परसेंटेज, तो दोस्तों मान के चलिए बाजार पूरी तरह खत्म कर देगा। क्योंकि देखिए, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कल आपको प्रूफ कर चुका हूं एक्सिस बैंक की रिजल्ट देने के साथ साथ। क्योंकि एचडीएफसी बैंक की जो ओवरऑल
वेटेज है निफ्टी 50 में, ये मोर देन 13% है। और आईसीआईसी बैंक की अगर आप देखेंगे मोर देन 8 to 9% के आसपास है रफली, ठीक है। तो दोनों बैंक की अगर गिर गया ना वो एकदम पटक जाए, तो डोंट वरी, मैं आपको अपडेट दे दूंगा। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल के साथ जुड़े रहिए, कल सैटरडे इन दोनों बैंक की अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आज आप आगे बढ़ते हैं ज्यादा बातें ना करके। हिंदुस्तान जिंक अनदर लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इसका भी रिजल्ट आउट हुआ आज। देख लीजिए कैसा परफॉर्म हुआ है कंपनी की रिजल्ट। बट एक्चुअल इम्पैक्ट जो है वो आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रोकरेज की तरफ से अभी तो कोई अपडेट नहीं आया ना रेटिंग एंड टारगेट के ऊपर, वो भी काफी हद तक मायने रखता है। अच्छा, जून 2024 लास्ट ईयर में कंपनी की इनकम था 8,130 करोड़। चलो बहुत बढ़िया, बीच में थोड़ा सा इंप्रूव भी किया था, जैसे कि लास्ट क्वार्टर मार्च 25 में बढ़ के 9,000 क्रॉस कर गया था। बट इस बार दोस्तों एकदम से गिर गया। जून 2025 आप देख सकते हो 7,723 करोड़। मतलब एक तो ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ड्रॉप हुआ, इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी ड्रॉप हुआ, बहुत सेगमेंट पे गिरा है। और लास्ट कुछ सालों की अगर आप देखेंगे बहुत खराब रहा, एक साल की ये देखिए सबसे खराब रहा लास्ट एक साल की। अच्छा, मार्जिन की बात करें ईयरली बेसिस पे फिर भी मैं कहूँगा ठीक ठाक है, मेंटेन किया है 49%, बट लास्ट एक साल की गिर गया। क्वार्टर 2 लास्ट ईयर में था 50%, क्वार्टर 3 में था 52, क्वार्टर 4 में 53, थोड़ा इंप्रूव किया था, इस बार फिर से 50 के नीचे आ चुका है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा नीचे चल के देख लेते हैं कंपनी कमाया कितना। कंपनी की दोस्तों प्रॉफिट भी ठीक वैसा ही मार्जिन की तरह, इनकम की तरह खत्म। लास्ट ईयर में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 2,358 करोड़। उसके बाद देखिए क्वार्टर 3 में थोड़ा सा गिर गया था, उसके बाद फिर से कंपनी ने इंक्रीज कर लिया, अच्छा काम किया। लास्ट क्वार्टर में भी, क्वार्टर 4 पे भी 2,976 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया। इस बार जो है फिर से 2,204 करोड़ पे पहुंच चुका। अब देखिए हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। कितना होगा परसेंटेज वाइज, लगभग 4.5% के आसपास, मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ, लगभग 4.5% तो होना चाहिए, है ना। तो 4.5% की गिरावट कोई बहुत बड़ा गिरावट तो है नहीं, बट स्टिल इम्पैक्ट दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिवली याद रखना। और क्योंकि उस हिसाब से एक्चुअली आपकी जो इसकी जो अर्निंग पर शेयर वो भी तो बदल गया ना, कम हो गया, तो पी रेशियो क्या होगा, बढ़ जाएगा थोड़ा सा। ओके, सो हिंदुस्तान जिंक की शेयर को भी नेक्स्ट डे नजर रखिए। सब बड़े बड़े कंपनी है, देखिए मैं आपको वही कह रहा था, लगभग नियर अबाउट 5%, मतलब वही 4.5-5% के आसपास गिरावट हुआ है ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है। सो हिंदुस्तान जिंक वैसे ही शेयर बेचारा गिर चुका है काफ़ी दिनों से। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट, ये देखिए एक टाइम पे, मतलब लास्ट ईयर पे हमने देखा था कि लगभग बढ़ते बढ़ते 800 700 800 तक पहुंच गया था, अभी तो 400 के रेंज में आ चुका है, ठीक है। तो जो भी है नेक्स्ट रिस्क को नजर रखना। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे, हाँ अब आ जाइए पीएसयू। देखिए अभी तक मैं आपको एक्सिस बैंक, बंधन बैंक के बारे में कहा था कि देखिए जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है ना उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी वीक हो रहा है बहुत सारे सेगमेंट पे, नॉट ओनली सिंगल सेगमेंट। बट इसके विपरीत में जाके ये बात भी सही है कि इस बार पीएसयू बैंकिंग सेक्टर की दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। इसका प्राइम एग्जांपल दोस्तों बीओएम, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ था, टॉप नॉच परफॉर्मेंस। और आज देखिए एक और पीएसयू बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका भी रिजल्ट आउट हुआ। सो इसका रिजल्ट आप पहले देखिए, आपको लगेगा कि भाई मतलब मार्केट सेम है, मतलब एक नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा चल रहा है, मतलब एक अलग अलग दिशा में परफॉर्मेंस दे रहा है, बट मार्केट सेम। ये देखिए जून 2024 में, मतलब लास्ट ईयर में इस बैंक की जो इनकम आया था 6,535 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था मार्च 2025 में 7,634 करोड़। इस क्वार्टर में 7,386 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेस पे इंप्रूव हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस हल्का सा डिक्लाइन, कोई उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। अच्छा, इसके अलावा कंपनी की नेट प्रॉफिट आप जब देखेंगे ना, प्रॉफिट दोस्तों बहुत बढ़ चुका है, जबकि इस बार काफ़ी बड़ा टैक्स भी दिया। लास्ट ईयर में टैक्स दिया था 14%, इस बार 27%। लास्ट ईयर में कंपनी की मतलब बैंक की प्रॉफिट था 633 करोड़, इस बार 1,111 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बीट कर लिया। उसके साथ साथ जो एनपीए की परसेंटेज, एक बहुत बड़ा इशू ना, अभी तो हमने देखने को मिला प्राइवेट बैंक में एनपीए की परसेंटेज बढ़ जाना, वो बहुत बड़ा इशू हमें देखने को मिला। बट पीएसयू बैंक की केस में दोस्तों वो तो लगातार कम होता जा रहा है। जैसे कि ग्रॉस एनपीए लास्ट ईयर में था 2.89%, लास्ट क्वार्टर में था 2.14%, इस बार देखिए और कम हो गया, लेस देन 2%, 1.97%। अब उसके साथ साथ आप नेट को क्या कहेंगे, नेट एनपीए लास्ट ईयर में था 0.51%, लास्ट क्वार्टर में 0.37%, इस बार 0.32%। तो मतलब एक तरफ जहां पे आप कह सकते हो कि पीएसयू बैंकिंग की इस बार परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह सकते हो कि इस बार प्राइवेट बैंक की दोस्तों परफॉर्मेंस खराब हो रहा है।
अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कल सैटरडे इन दोनों बड़े बैंक की रिजल्ट किस तरफ है, वो कहीं ना कहीं दिशा दिखाएगा कि सोमवार दोस्तों बाजार किस तरफ जाएगा। याद रखना मेरे बात को, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। देखिए एक छोटे से आईटी कंपनी है मैस्टेक नाम करके, आज इसका भी रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है। बट इसके रिजल्ट दोस्तों काफी शानदार रहा। पहले आप देख लीजिए, देख लीजिए। देखिए लास्ट ईयर में फटाफट आपको दिखा देता हूं अपडेट। लास्ट ईयर में कंपनी की इनकम था 813 करोड़, याद रखना। लास्ट क्वार्टर में था 905 करोड़, इस बार बढ़ के 915 करोड़, ठीक है। और मार्जिन की बात करें, कंपनी की मार्जिन दोस्तों एकदम सेम रहा, जबकि इस बार बड़े बड़े आईटी कंपनी इस मुद्दों पे फेल कर रहा है। और कंपनी की प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया 72 करोड़ से बढ़ के 92 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस भी बढ़ गया, ठीक है। सो ओवरऑल बात करें मैस्टेक की रिजल्ट इस बार काफी अच्छा रहा मैस्टेक की। सो इसको भी नजर रखना, छोटे कंपनी है बट स्टिल मैं कहूंगा ठीक ठाक है, ठीक है। सो दोस्तों अच्छा एक और बात मैं तो बताना ही भूल गया, सॉरी सॉरी बताना ही भूल गया कि आज रिलायंस इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, याद रखना। नेक्स्ट वीडियो रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर अपडेट आएगा, क्वार्टर वन की रिजल्ट, और मिस मत करना। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए। और याद रखिए कल एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक की जो अपडेट है उसको तो मतलब जरूर देखना, कतई मिस मत करना, क्योंकि इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा सोमवार बाजार किस तरफ है। याद रखिए, ठीक है। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्री के रिजल्ट के साथ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।